वेलकम स्टूडेंट आवर चैनल फिजिक्स सिंप्लीफाइड में। आज हम स्टार्ट करेंगे गॉस थ्योरम। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्क्राइब किया था कि गॉस जो हमारे फिजिकल साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्चुअली क्या बताया था, गॉस थ्योरम एक्चुअली है क्या। तो मैंने जैसा आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि गॉस जी ने क्या किया था, एक रिलेशनशिप डेवलप किया था बिटवीन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस एरिया। तो सेम चीज़ यहाँ पे हम आज बताने जा रहे हैं, गॉस थ्योरम। इट गिव्स ए रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस। इसी को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। जो भी हम हाइपोथेटिकल सरफेस इमेजिन करते हैं, इसी को बोलते हैं गॉसियन सरफेस, एंड द चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस। तो सेम चीज़ ये कहता क्या है गॉसियन लॉ? गॉसियन लॉ कहता है कि जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमारा जो भी चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस है उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। इसी को हम देखेंगे और इसको प्रूव भी करेंगे। प्रूफ में हमने क्या किया? प्रूफ में हमने ये देखा कि एक चार्ज हमने ले लिया, पॉजिटिव चार्ज, किसी ओ पे उसको प्लेस कर दिया, और हमने ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया कि एक पॉइंट पी लिया। इस प्लस चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा, दैट इज जिसको हमने वेक्टर डेल्टा ई से दिखाया हुआ है। क्योंकि वेक्टर से दिखाया है यानी कि ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी है, साथ में इसका डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड दिखाया गया है। तो हमने क्या किया कि इस प्लस से यहाँ तक की पी तक की दूरी क्या ले ली, आर ले ली। अब हमको गॉसियन लॉ अप्लाई करना है। गॉसियन लॉ तभी अप्लाई होगा जब हम एक क्लोज इनक्लोज सरफेस एरिया लेंगे। तो हम क्या करेंगे, क्यू ओ को सेंटर मानते हुए पी पॉइंट से एक सर्किल बना लेंगे। जब हमने सर्किल बना लिया तो इसी पी पॉइंट पे हमने क्या किया, एक इंक्लोज सरफेस एरिया बना लिया, एलिमेंट कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पे हमने दिखाया एलिमेंट माना, इसका हमने मान लिया कि इंटेंसिटी ऑफ फ्लक्स कितना है, डी फाई ई है, जो किसके बराबर है, डेल्टा ई डॉट डी ए के बराबर है। देख रहे हैं, और डी ए को हम क्या ले सकते हैं, डी ए कॉस थीटा ले सकते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम जानते हैं 1/4πε0 Q/r² होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी 1/4πε0 Q/r², और डी ए कॉस थीटा पहले से था। अकॉर्डिंग टू सॉलिड एंगल, एज पर डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंगल, डी ए कॉस थीटा/r² क्या कहलाता है, डी डब्ल्यू कहलाता है। उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, तो हमको मिल गया Q/4πε0 डी डब्ल्यू। अब हमको, चूंकि ये बहुत ही स्मॉल एलिमेंट के लिए है, तो हमको इसको पूरे सरफेस के लिए जब फाइंड आउट करना पड़ेगा तो हमको पूरे होल सर्किल के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हमने जब इसको इंटीग्रेट किया तो हमको मिल गया Q फाई डेल्टा ई इजकल टू Q/4πε0 साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा। और डी ओमेगा हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, ओमेगा क्या होता है, A/r² होता है। तो ए की वैल्यू आप सर्किल के क्या रखेंगे, 4πr² अपार्ट r², कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, ओमेगा इजकल टू 4π। तो सेम चीज ओमेगा की जगह आप क्या रख देंगे, 4π, तो आपको फाई ई इजकल टू मिल जाएगा Q/4πε0 इंटू 4π, कैंसिल हो गया। तो ये किसके बराबर आ गया, Q/ε0। जैसा कि गॉस थ्योरम कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ फ्लक्स 1/ε0 टाइम्स ऑफ इंक्लोज चार्ज, जैसा कि डेफिनेशन में बताया गया है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई थ्रू द एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज Q इंक्लोज बाय द सरफेस, जो कि हमने यहाँ पे हम प्रूव कर रहे हैं।
अब हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। इसकी बहुत सारी गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन होती है। तो पहली एप्लीकेशन हम क्या कर रहे हैं कि गॉस थ्योरम के बेसिस पे हम कूलम्ब्स लॉ को प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? हमने एक O पे पॉजिटिव चार्ज Q मान लिया और P पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो हमने मान लिया इस पॉजिटिव चार्ज के कारण P पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है, दैट इज P। यहीं पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट क्या मान लिया? DA मान लिया। अब आप देखिए, ये हम सीधे भी कंसीडर कर सकते थे, लेकिन हम गॉसियन लॉ के थ्रू कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको एक इनक्लोज सरफेस एरिया मानना पड़ेगा। और इसी इनक्लोज सरफेस एरिया के अंदर हमने उसी का DA का छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू गॉसियन लॉ, डेल्टा फाई इज इक्वल टू E डॉट DA। देख रहे हैं? और E डॉट DA को आप कैसे लिखते हैं? DA को आप कैसे लिखते हैं? E DA कॉस थीटा। और थीटा क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री है, तो कॉस थीटा को आकर क्या लिख देंगे आप? 0। तो आपके क्या आ जाएगा? फाई इज इक्वल टू E इंटू A। देख रहे हैं? और A हमने आपको बताया एक सर्किल का क्या होगा? 4 पाई R स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। बट अकॉर्डिंग टू गॉसियन थ्योरम, अभी हमने पिछले डिस्कशन में ये फाइंड आउट किया है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो 1/ε0 टाइम्स ऑफ इंक्लोज चार्ज के बराबर होता है। तो आपने सेम ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इक्वेशन है, दोनों को आपने इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से आपको मिल गया E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन किसके लिए होता है? ये एक्सप्रेशन होता है जब आप पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, तो वो आपको मिलता है 1/4πε0 Q/R स्क्वायर। बस इसी चार्ज के कारण आप इस पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है, सपोज इसके कारण इस पे यहाँ पे चार्ज कितना था? Q0 था। तो इस प्लस के कारण इसके ऊपर कितना फोर्स डेवलप होगा? दैट इज द F इज इक्वल टू Q0 E। अब इस E की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो आप इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0 इंटू Q/R स्क्वायर। और यही क्या है? यही प्रूव करता है कि ये कूलम्ब्स लॉ। तो आज के लिए तो हम इतना ही स्टडी करेंगे। कल हम फिर फर्दर इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और उसमें कुछ और भी देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम को। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।